2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी फजीहत करवाने के बाद फिर से हाजिर है एग्जिट पोल। तकरीबन 10 से ज्यादा एग्जिट पोल में जो खबरें आ रही है, जिसकी सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है, उस पर संदेह हो रहा है, क्योंकि यही एग्जिट पोल ने लोकसभा के चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सहयोगियों को देने का अनुमान लगाया था। कल जैसे चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद तमाम एग्जिट पोल सामने आ गए। उन तमाम एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बढ़त दिखाई गई है, तो दूसरी तरफ कुछ एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी की जो है फजीहत भी की है। और कुछ एग्जिट पोल का मानना है कि झारखंड और महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से एग्जिट पोल में फजीहत हुई, और एग्जिट पोल करने वाले चाहे एक्सिस माई इंडिया हो, मैट्राजी हो, टाइम्स नाउ, नव भारत हो, उन तमाम की जो सच्चाई है वो जनता के बीच में आ गई। तो जनता ने उस एग्जिट पोल को सरे से नकार दिया और जनता ने उस एग्जिट पोल को सरे से खारिज कर दिया। क्योंकि अभी कुछ हफ्ते पहले हरियाणा का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उन तमाम विधानसभा चुनाव में, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई गई थी, तो उसमें भी एग्जिट पोल फ्लॉप हुआ था और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी मर्तबा मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ सरकार बनाने में सक्षम नजर। बता देते हैं कि क्या क्या एग्जिट पोल आए हैं महाराष्ट्र और उसके साथ झारखंड के एग्जिट पोल में क्या कुछ सच्चाई सामने आ रही है। सबसे पहले समझिएगा कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों के लिए, तो दूसरी तरफ झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के तमाम एग्जिट पोल की खबरें क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, वो तमाम चीजें आपको समझाते। सबसे पहले समझिए कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस को कितनी सीटें मिल रही है। एनडीए को 25 सीटें मिल रही है, इंडिया को 53 सीटें मिल रही है और अदर को जो है 3 सीटें मिल रही है, और सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए। तो एक्सिस माई इंडिया के तरफ से जो एग्जिट पोल आया है, उसमें तो लग रहा है कि इंडिया अलायंस झारखंड में सरकार बनाने में सक्षम नजर आ रही। दूसरी उसके साथ जो है चाणक्य स्ट्रैटेजी को देखेंगे तो 45 से 50 सीटें एनडीए अलायंस को झारखंड में दिखाया जा रहा है और 35 से 38 सीटें इंडिया अलायंस को दिखाया जा रहा है। दैनिक भास्कर का माने तो दैनिक भास्कर के हिसाब से भी क्लोज फाइट रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी प्लस को भी उतनी सीटें दिखाई जा रही है और इंडिया अलायंस को भी लगभग उतनी ही सीटें यानी कि 37 से 40 और 36 से 40 सीटें देने का अनुमान दिखाया जा रहा है। मैट्राजी को देखेंगे तो मैट्राजी में 42 से 47 सीटें जो है एनडीए अलायंस को दिखाया जा रहा है और 25 से 30 सीटें जो है इंडिया अलायंस को दिखाया जा रहा है। तो ये तमाम सर्वे के अनुसार जो है लगभग सर्वे में ये माना जा रहा है कि झारखंड में जो है भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही। उसके साथ आएंगे तो पी मार्क का एक सर्वे आया, उस पी मार्क के सर्वे में इंडिया अलायंस को जो है 37 से 47 सीटें दिखाई गई है, तो दूसरी तरफ एनडीए को जो है 31 से 40 सीटें दिखाई जा रही। यानी दोनों की सरकार ये बनते हुए दिखा रहे तमाम एग्जिट पोल वाले, दोनों की सरकार बन सकती है। तो यानी कि एग्जिट पोल करने वाले तमाम जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उनको भी मालूम है कि मेरी सच्चाई क्या है, इसीलिए दोनों की सरकार बनते दिखा रहे हैं। और इसीलिए अगर सरकार दोनों की बनती है तो शायद इनके जो ऑथेंटिसिटी पर, इनके ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठता है, उससे वो लगातार बचते नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आएंगे तो पीपल्स पोल करके एक सर्वे आता है, उस पीपल पोल्स के अनुसार जो है बीजेपी प्लस को 42 से 48 सीटें दिखाई जा रही है झारखंड में, तो दूसरी तरफ 16 से 30 सीटें जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को और उसके साथ कांग्रेस को 14 सीटें दिखाई जा रही है। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि सरकार तो दोनों की बनते ये लोग दिखा रहे, तो इसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है, सच्चाई क्या हो सकती है। बाद आते हैं फलोदी सत्ता बाजार, जो राजस्थान का एक गांव है जहां
यहाँ के लोग जो है सट्टा खेलते हैं और उस सट्टा के अनुसार जो है ये तमाम वो आंकड़े तय करते हैं और उसके बाद जो है उनका सट्टा का जो सर्वे होता है, एग्जिट पोल होता है, वो भी बड़ा वायरल होता है। फलोटी सट्टा बाजार के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में 45 से 47 सीटें मिल रही है, तो दूसरी तरफ जेएमएम प्लस यानी जेएमएम कांग्रेस और राजद के गठबंधन को 32 से 34 सीटें मिली है। यानी कि किसी भी सर्वे में देख ले, किसी भी एग्जिट पोल में देख ले, किसी ने भी ये नहीं बताया है कि किसकी सरकार बन सकती है और किसकी सरकार नहीं बन सकती। तमाम सर्वे में 32 से 40, 32 से 41, 36 से 40, यानी कि कोई भी एग्जिट पोल इतना महत्वपूर्ण नहीं दिख रहा है और कोई भी एग्जिट पोल पर इतना रिले नहीं किया जा सकता है, भरोसा नहीं जताया जा सकता। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र के एग्जिट पोल। महाराष्ट्र चुनाव कल संपन्न हुआ। 288 सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी महायुति अलायंस के बीच जिस तरह से कल कांटे की टक्कर देखने को मिली, तो उसके तमाम एग्जिट पोल को हमने इकट्ठा किया है। उस एग्जिट पोल में क्या कुछ है वो तमाम चीजें आपको बताते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि चाणक्य स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या कुछ कहता है, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में क्या कुछ सामने आता है। चाणक्य स्ट्रैटेजी के हिसाब से 152 से 160 सीटें जो है एनडीए अलायंस को दिखाया जा रहा है, तो उसी के साथ 130 से 138 सीटें जो है महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को दिखाया जा रहा है और अदर को 6 से 8 सीटें दिखाई जा रही। दैनिक भास्कर को माने तो यहां पर इंडिया अलायंस की सरकार महाराष्ट्र में बन रही है और वहां पर 135 से 150 सीटें दिखाई जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को 125 से 140 के बीच का आंकड़ा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो है लोकशाही मराठी रुद्रा को देखेंगे तो 128 से 142 इंडिया अलायंस को और 125 से 140 जो है महाविकास आघाड़ी यानी इंडिया अलायंस को और 18 से 23 सीटें दिखाई जा रही है अदर्स को। उसके बाद मैट्राजी की सर्वे की बात करें तो 150 से 170 इंडिया अलायंस को और 110 से 130 जो है महाविकास आघाड़ी को और अदर को 8 से 10 सीटें दिखाई जा रही है। यानी कि जितने भी सर्वे, जितने भी एग्जिट पोल आ रहे, किसी का कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, कोई अप टू मार्क नहीं है और किसी में यह सच्चाई नहीं दिख रही है कि किसकी सरकार बन सकती है। उसके साथ आते हैं टाइम्स नाउ जेवीसी की सर्वे के हिसाब से महायुति यानी बीजेपी प्लस को 150 से 167 सीटें दिखाई जा रही है, तो महाविकास आघाड़ी को जो है 107 से 125 सीटें दिखाई जा रही है। पोल डायरी की मानेंगे तो महायुति यानी बीजेपी प्लस को 122 से 186 और महाविकास आघाड़ी को 69 से 100 के बीच जो है सीटें दिखाई जा रही है। फिर उसके बाद आते हैं न्यूज 24 चाणक्य की माने तो महायुति को 152 से 160 और महाविकास आघाड़ी को 130 से 138। लोकशाही की बात करें तो यहां पर भी जो है महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों की सर्वे जो है लगभग सेम आ रहे हैं। साथ साथ पीपल पल्स जिसका सर्वे सामने आया, जिसका एग्जिट पोल सामने आया, उसके हिसाब से महायुति को 120 और महाविकास आघाड़ी को 97 सीटें दिख रही है। यानी कि जितने भी एग्जिट पोल है, जितने भी सर्वे हैं, जितने भी पोस्ट पोल जो सर्वेज आए हैं, वो तमाम सर्वे में दोनों की सरकार बनती दिख रही है। कहीं पर भारतीय जनता पार्टी तो कहीं पर कांग्रेस। जहां पर भारतीय जनता पार्टी है वहां पर सीटों का आंकड़ा 10 से ज्यादा नहीं है, जहां पे कांग्रेस है जहां पर हारते दिख रही है वहां पर उनके हार का आंकड़ा 7 सीटों से ज्यादा का नहीं है। तो ये तमाम बड़े सवाल है और इन तमाम बड़े सवाल के बीच जो है जिस तरह से एग्जिट पोल हरियाणा चुनाव में फ्लॉप रहा, एग्जिट पोल लोकसभा के चुनाव में फ्लॉप रहा और अभी के आंकड़ों के हिसाब से एग्जिट पोल अभी भी फ्लॉप होता दिख रहा है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।